5000 वर्षों से किसी ने महादेव को, ब्रह्मदेव को, इंद्रदेव को प्रसन्न ही नहीं किया। कोई साक्षात्कार विवरण है क्या, कहीं बताओ। रावण कवि था, रावण गायक था, वेदों को एक लय में प्रोहने वाला रावण ही है। नाम लोग रावण की डेड बॉडी को उठा करके ले गए थे कि वो उसे दोबारा जीवित कर सकें। मिस्र यानी इजिप्ट जो है वो नीचे उसके नागलोक था। आर्यंस और द्रविडियंस के बीच की कड़ी है, क्या ये सच है? ये वास्तविक सत्य है कि धर्म के नाम पर आज भी रक्तपात हो रहा है। आज भी आप श्रीलंका जाइए, वहाँ बहुत सारे ब्राह्मण आपको ऐसे मिलेंगे जो रावण की पूजा करते हैं, क्योंकि रावण को ब्राह्मण मानते हैं और रावण ब्राह्मण ही था। आप सिक्के के एक ही पहलू को मत देखिए ना, दूसरे पहलू को भी देखिए, तो वहां रावण आपको गलत नहीं दिखाई देगा। नमस्कार, तंत्र पाठशाला के एक और नए पॉडकास्ट में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज फिर से हमारे साथ आचार्य श्री अतुल्यनाथ जी हैं। हर हर महादेव। आचार्य जी, दशहरा के शुभ अवसर पर जहाँ देश भर में धूमधाम से सभी लोग नवरात्रि का पूजन करते हैं और दशहरा मनाते हैं, मैं ये जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि तंत्र का क्या रिलेशन है दशहरा के इस पावन पर्व से? दशहरा एक्चुअल केवल राम रावण का युद्ध नहीं है, राम की विजय मात्र ही नहीं। सत्य तो यह है कि संपूर्ण विश्व में नकारात्मक तत्वों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्ति का पर्व है। आप समझिए कि साधक अपने भीतर के रावण को, अतः वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को, इस दशहरे को जला सकता है और ये विजयदशमी के दिन एक नए अध्याय के साथ अपनी साधना प्रारंभ कर सकता है। आचार्य जी, रावण को शिव भक्ति में इतना महान क्यों माना जाता है? देखिए, लंकाधिपति अपने आप में एक महाशिव भक्त कहलाए और वहीं तांत्रिक सिद्ध पुरुष भी थे। उनकी रुद्राष्टमक स्तुति आज भी गाई जाती है। जहां तक तंत्र में कहा गया है कि रावण ने असीमित विद्या, शक्तियां, सिद्धियां, तंत्र अर्जित किया, परंतु उसका अहंकार और उसके पतन का कारण अहंकार ही बना। सत्य ये भी है। साधकों के लिए ये गहरा संदेश स्पष्ट करता है कि एक तपस्वी जब संपूर्ण शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता और चमत्कार करने लगता है, तब अहंकार प्राप्त हो जाता और अहंकार से शुद्ध का पतन करता है। आचार्य जी, शमी वृक्ष और अपराजिता पूजा का दशहरे से क्या संबंध है? देखिए, शमी जो है हमारे देश में खासकर देखा जाए तो धर्म को, इष्ट को, देवताओं को वृक्षों से जोड़ के देखा जाता है। एक्चुअल शमी वृक्ष को तंत्र और धर्म दोनों ही दृष्टि से शुभ माना गया है और दशहरे पर शमी पूजन, अपराजिता देवी की आराधना से विशेषकर साधकों को विजय, सुरक्षा तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। यह पूजा साधकों को नकारात्मक ऊर्जा शक्तियों से बचाने और उनके संकल्प को मजबूत करती है तथा दृढ़ ब्रह्मचारी भी बनाती है। शमी वृक्ष शनि का समस्त दोषों का समन भी करता है। शनि पूजन अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। महादेव। आचार्य जी, नवरात्रि से दशहरे तक शक्ति साधना की पूर्णता कैसे होती है? नवरात्रि में साधक देवी के विभिन्न 9 रूपों की आराधना करता है, जो धीरे धीरे उसकी आंतरिक क्षमता और शक्ति को जागृत करने में सहायक है। परंतु दशहरे के दिन यह शक्ति साधना अपने चरम पर पहुंचकर, खासकर इस दिन को विजय तिथि
के रूप में स्वीकार करता है। जब साधक को अपने पूर्ण अभ्यास का फल अर्थात परिणाम मिलने का समय है, वह 10वीं ही मानी जाती है। 10वीं विशेष अहमियत रखता है। साधकों के लिए 10 द्वार खुले रहते हैं और सर्वस्व सिद्धि के लिए, सर्वस्व सिद्धि फल प्राप्ति के लिए विशेष महत्व है। दशहरे को नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त करना कहते हैं, इसका क्या प्रतीक है? हम बहुत सारे विकारों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हम इससे पूरे जीवन काल में जो भी कुछ करते हैं उनमें विकार कहीं ना कहीं पैदा होते हैं। और सही तौर पर देखा जाए तो साधक जब चरम पर पहुंचता है और नकारात्मक शक्तियों को जीतकर जब विजय प्राप्त कर लेता है, सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तब वो ये अनुभव करता है कि मैंने पूर्णता से अहंकार को मार दिया और शरीर में विभिन्न प्रकार के जो दोष हैं वो अब सब समाप्त हो गए। दशहरे वाले दिन साधक को खासकर याद दिलाया जाता है कि तुमने अहंकार पर विजय प्राप्त किए, तुमने खासकर उसे मारा है जिसे अहंकार है, रावण, रोदन करने वाला। हम 24 घंटे रोदन ही तो कर रहे हैं। हमें ये चाहिए, वो नहीं मिला, ये छूट गया, वो रह गया। कहा जाता है कि जब रावण उत्पन्न हुआ तो उसने रोदन करना स्टार्ट कर दिया। तब उसके पिताजी ने कहा, अर्थात विश्ववा ऋषि बोले, छी, रोदन करने वाला, रावणा। ऐसे करके उसका नाम रावण पड़ा। महादेव महादेव। आचार्य जी, दशहरे पे शस्त्र पूजन का भी विधान है, इसका क्या महत्व है? देखिए, मनुष्य ने जब सोचना विचार करना स्टार्ट किया तो बगैर औजार के कुछ भी संभव नहीं था। आप सोचिए, प्रत्येक कार्य जो है वो औजार यानी शस्त्र से ही संभव है। शस्त्र पूजन केवल लोहे या हथियारों का सम्मान नहीं है, अतः तंत्र में शस्त्र साधना साधक की इच्छा शक्ति का भी प्रतीक है। जैसे तलवार अंधकार को काटती है, वैसे ही साधक का ज्ञान और शक्ति खासकर अज्ञान को भी काटती है। इसीलिए शस्त्र आत्मबल और विशेषकर रक्षा का साधन भी माना जाता है। आज की व्यवस्थाएं अलग हैं, परंतु किसी युग में बगैर शस्त्र के कोई चलता ही नहीं था। इसलिए शस्त्र पूजन उस युग से आज तक महत्वपूर्ण है और हम इसीलिए उसको महत्व देते हैं। महादेव। आचार्य जी, दशहरे के दिन कौन कौन से ऐसे गुप्त तांत्रिक पूजन किए जाते हैं, इस पे प्रकाश डालें। देखिए, अपराजिता, भैरव, दुर्गा और खासकर तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं किसी एक उद्देश्य से। कुछ लोग रक्षा कवच भी करते हैं, शत्रु निवारण के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, शत्रु संहारक प्रयोग भी करते हैं लोग। दशहरे के दिन किया हुआ यज्ञ संपूर्ण सफल और प्रयोग और विशेष सफल माना जाता है, इसलिए उस दशहरे का बहुत महत्व है। बहुत सुंदर। आचार्य जी, राम और रावण के साधना में क्या फर्क था? राम की साधना मर्यादा और धर्म पर आधारित थी, जबकि रावण की साधना शक्ति और सिद्धियों के दुरुपयोग पर अर्थात सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए केंद्रित हो गई। तंत्र कहता है कि साधना का उद्देश्य अहंकार नहीं अपितु आत्म कल्याणकार, लोक कल्याणकार, जन कल्याणकार के लिए होना चाहिए। यही दोनों धाराओं का मूल विशेष अंतर है। कहते हैं रावण के 10 सर थे, इसका प्रतीकात्मक रूप क्या हो सकता है? यह सत्य है कि रावण के 10 सर थे और 10 सरों की विशेष महिमा है। काम, क्रोध, लोभ,
मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मत्सर, आलस्य, असमय और मद का प्रतीक है। यही साधक दशहरे पर इन 10 दुष्प्रवृत्तियों को जलाने का संकल्प लेता है और आत्मशुद्धि और आंतरिक विजय की प्राप्ति के लिए प्रक्रिया अपनाता है। इसीलिए रावण दहन को विशेष महत्व दिया जाता है। आचार्य जी, दशहरे के दिन अगर किसी को सिद्धि प्राप्त करनी हो तो उसके लिए वो क्या करे? दशहरे पर विशेष कर साधक अपराजिता मंत्र, दुर्गा कवच या श्री सूक्त का जप कर सकता है। रात्रि को दीपक का हवन भी कर सकता है, अर्थात दीपक जलाकर देवी को प्रसन्न करने के लिए जप कोई किसी स्तोत्र का आह्वान कर सकता है। विशेषकर मंत्र दीक्षा भी ले सकता है गुरु के पास जाकर, जिसे अत्यंत शुभ और विशेष माना जाता है। इसके साथ वह कोई तांत्रिक प्रयोग सफलता के लिए, किसी भी यज्ञ की सफलता के लिए प्रयोग भी कर सकता है। ये परिपूर्ण और बड़ा फलदायी है। आचार्य जी, दशहरा शक्ति, भक्ति और तंत्र का संगम कैसे है? देखिए, दशहरा सबसे पहले तो गुरु कृपा के लिए विशेष शुभदायी है। कोई भी व्यक्ति अपने गुरु के पास जाके उनको प्रणाम करे, उससे बड़ा फायदा होगा। दशहरा देवी की शक्ति की पूर्णता और विजय का पर्व भी है। वहीं शक्ति, भक्ति, तंत्र दोनों का लक्ष्य साधक को दिव्यता और आत्मबल की ओर ले जाने में बड़ा सहायक है। इसलिए इस दिन भक्ति और साधना दोनों का संगम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मंदिरों में बहुत भीड़ भाड़ और बड़ा इष्ट कृपा के लिए दर्शनार्थी दर्शनों के लिए कतार में इसीलिए होते हैं। अगर हम तंत्र के दृष्टिकोण से देखें तो दशहरे के दिन रक्षात्मक प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है? तंत्र की दृष्टि से देखें तो खासकर षटकर्म विधान हमारे तंत्र में काफी विशेष है, जिनसे बचने के लिए व्यक्ति रक्षा कवच, यंत्र मंत्र सिद्धि विशेषकर करता है। भैरव कवच, दुर्गा कवच, साधना में जीवन सफल सुरक्षा इत्यादि के लिए भी, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए भी बहुत सारे आह्वान करता है। किसी भी इष्ट की आराधना करता है। देव साधना के लिए, देव कृपा के लिए भी काफी प्रयोग करता है। खासकर ये पर्व अपने आप में ऊर्जामय है और इस दिन बहुत कुछ किया जा सकता है। आचार्य जी, स्वर्ण मृग कथा का अगर हम तांत्रिक दृष्टिकोण से ही अगर विश्लेषण करें तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, जीवन स्वर्ण में माया है और धर्म का एक प्रतीक है। साधक यदि लालच और माया के पीछे भागेगा, जो हर कोई भाग रहा है, तो भटकता हुआ वो उसी प्रकार से भटकता ही रहेगा जैसे सभी लोग भटक रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हमें दिखाया गया है कि साधक को वास्तविक साधना और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वही उसकी विजय है। आचार्य जी, क्या रावण दहन धार्मिक रूप से सही है? देखिए, वैसे तो एक रावण को हम एक उस इतिहास के उस पन्ने को हम टटोलें तो वहां स्पष्ट नजर आता है कि पर स्त्री को चुराने वाले व्यक्ति का दहन होगा। परंतु प्रतीकात्मक रूप से देखा जाना चाहिए, यह किसी व्यक्ति की निंदा नहीं है बल्कि बुराई का दहन है। रावण विद्वान और तांत्रिक भी था, परंतु उसका अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। इसलिए संदेश है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चिंत है। अब रावण दहन का विशेष महत्व यही है, और इसके अलावा तो कुछ भी हो सकता है। अगर हम एक व्यक्ति विशेष की बात करें तो ऐसे पापी बहुत हैं, हमारे अंदर भी पापी है, उसका भी दहन हमें करना चाहिए, यही विशेष है। आचार्य जी, कहते हैं कि रावण की लंका में वास्तु दोष था, क्या ये सच है? हाँ, मैंने एक रावण विशेषांक अपनी पत्रिका निकाली थी, एस्ट्रो इंडिया, उसमें वास्तु दोष देखा गया था। ये वास्तविक सत्य है कि साउथ और वेस्ट में जिस प्रकार से ग्रंथों में लिखा है, वहां उसकी कुल देवी का मंदिर था, और
ये फैक्ट है कि जिस वक्त इंद्रजीत का वहां संहार हुआ, उसके पुत्र की मृत्यु हुई, सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी शक्ति रावण की वही थी और वही कारण बना रावण की हार का। पुत्र की विनाश के बाद रावण टूट गया और युद्ध में राम के द्वारा मारा गया। बस यही सत्य है। तंत्र दोनों ही बताते हैं कि संतुलन ना हो, महाशक्ति भी नाश का कारण ही बनती है। अर्थात यह है कि किसी भी घर में साउथ और वेस्ट में देवता है, मंदिर है, तो वो देवता ही उसके संहार का कारण बनेगा। रावण की लंका कहाँ बताई जाती है? प्राचीन ग्रंथों में जहां रावण की लंका का विवरण मिलता है, उसका दृष्टिकोण कोई आज की लंका से नहीं है। अब साधक का अहंकार का साम्राज्य साधना और उद्देश्य है। इस आंतरिक लंका को जीतना ही एक उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। बाहरी तौर पर कहा जा सकता है कि वो जगह ही गुप्त है जिस जगह कभी लंका हुआ करती थी। ऐसी बहुत सी बातें लोग करते हैं। महादेव, दशहरे में आमतौर पर समी पत्तियों का आदान प्रदान किया जाता है, तो आचार्य जी इस पे आप कृपया कुछ प्रकाश समी पत्तियों को सोना माना जाता है। यह समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। स्पष्ट तौर पर जहां साधक जब समी पत्र का आदान प्रदान करता है तो वह एक दूसरे को विजय तथा सफलता का आशीर्वाद देता है। यह परंपरा तंत्र में ऊर्जा हस्तांतरण का भी प्रतीक है। खासकर दशहरे की रात को तांत्रिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है, ऐसा क्यों आचार्य जी? देखिए, नवरात्रे अपने आप में विशेष हैं, बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। और वहीं दशहरे की रात को, यह रात संधि काल की तरह होती है। नवरात्रि की शक्ति और विजयदशमी की ऊर्जा मिलकर साधक को विशेष अद्भुत बल प्रदान करती है, जिस समय विशेषकर मंत्र जप, साधना, हवन अन्य दिनों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा फल प्रदान करता है। यही विशेष कारण है। और दशहरे को विजय तिथि भी कहते हैं, ऐसा क्यों? अब दशहरे को विजय तिथि इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इस दिन राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। पर तंत्र की दृष्टि से यह साधक की आंतरिक विजय का एक विशेष दिन है, जब साधक अपनी कमजोरियों, नकारात्मक विचारों और भयों पर बहुत सारी विजय प्राप्त करता है तथा तभी साधक दशहरा मनाता है। इस दिन साधक अपने जीवन की कई नई दिशाएं तय करता है। खासतौर पर यह देखा जाता है कि उसे अब जीवन कैसे यापन करना है। आचार्य जी, कोई अगर अपनी जीवन की शुरुआत, साधना की शुरुआत अगर इस दिन से करना चाहे तो विजयदशमी का दिन कैसा होता है? देखिए, विजयदशमी को खासकर सर्वार्थ सिद्धि योग माना गया है। इस दिन आरंभ किया गया कार्य सफलता की ओर विशेषकर अग्रसर होता है। तांत्रिक साधना, मंत्र दीक्षा या नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए यह अत्यंत विशेष और शुभ मुहूर्त है। इस दिन से जुड़ी ऊर्जा साधक को निरंतर आगे बढ़ाती है, विशेष बल प्रदान करती है और साधक ऊर्जा में हो जाता है। आचार्य जी, जनरली देखा गया है लोग दीपक जलाते हैं, तो दशहरे में अग्नि और दीपन का क्या महत्व है? अग्नि शुद्धि और प्रकाश का प्रतीक है, तो वहीं दशहरे पर दीपदान, हवन, पूजा करके साधक के भीतर का जो अंधकार है वह दूर करने का एक प्रयास है। तांत्रिक दृष्टि से अग्नि वह माध्यम है जो साधक को विशेषकर नकारात्मकता को भस्म करने, उसे नई ऊर्जा प्रदान करने की एक प्रेरणा देती है। आत्म जागरण का ये स्पष्ट संकेत है।
आचार्य जी, आप सभी साधकों के लिए कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि वो दशहरे के दिन कोई ऐसा स्पेसिफिक संकल्प लें? साधकों को संकल्प लेना चाहिए कि वह अपनी कमजोरियों को, विशेषकर जो भी उनकी चित्तवृत्ति में या उनकी साधना विघ्न पैदा करती है, उनको जलाकर आत्मबल को बढ़ाएं। वह नकारात्मक विचारों को त्याग दें और भय से मुक्त होकर साधना मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ें। दशहरा साधक को स्मरण कराता है कि हर दिन आत्म विजय की ओर एक कदम बढ़ाना ही सच्चे साधक का निर्णय होना चाहिए और वही असली साधक है। आचार्य जी, क्या कोई इंद्रजीत हो सकता है? देखिए, जिसने इंद्रियों को जीत लिया वही इंद्रजीत है। आप सोचिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो शब्द, स्पर्श, आकृति, स्वाद, सुगंध, ये 5 ही कर्मेंद्रिय हैं। इनको पहचानता है, इनको जानता है। आप देखिए, पहले वो माँ को पहचानेगा आवाज से। माँ दूर कहीं खड़ी हो, आवाज आए तो बच्चा यहाँ रोने लगेगा। फिर वो स्पर्श का अनुभव करेगा और फिर वो आकृति पर जाएगा, मतलब माँ के चेहरे को पहचानेगा। तो शब्द, स्पर्श, आकृति। फिर वो पहुंचेगा स्वाद पर, फिर वो सुगंध पर जाएगा। इसीलिए नाम रावण के पुत्र का इंद्रजीत था, तो उन्होंने इन इंद्रियों को जीत लिया था। आप सोचिए कि शब्द का मतलब है साउंड, मतलब बड़े बड़े नगाड़े रख दिए जाएं, ढोल पीटे जाएं और आपके कानों में ध्वनि होकर निकल जाए, लेकिन आपको एहसास ना हो। स्पर्श अर्थात हवा चली जाए, बरसात हो जाए, पता ना लगे आप। आकृति, कोई भी चित्र को देख के आप विचलित ना हो। स्वाद, सुगंध, किसी भी पर कुछ भी खा लीजिए, आपने विचार ही नहीं किया। सुगंध, गंदगी बैठे हैं, कहां बैठे हैं पता ही नहीं है। यही इंद्रियों की जीत का विषय है। एक साधक में ही वो क्षमता होती है जब वो इस प्रकार की कृतियां करके ऐसे जीत लेता है, संभवतः। इसीलिए उसे इंद्रजीत कहा गया। और साधक को साधना करने का तात्पर्य यह है कि वो अपनी इंद्रियों को जीत ले। तो आचार्य जी, कभी आप किसी से ऐसे मिले या कोई ऐसा अनुभव हुआ जब साधना तो बगैर इन सब के त्याग के संभव ही नहीं है। अगर आपको तप करना है तो त्याग करना है, और त्याग अर्थात त्याग का बहाना नहीं करना, दिखाना नहीं है कि मैं कमरे में बैठा हूं, माला जप रहा हूं। त्याग का मतलब त्याग है, आप चले जाइए। हमारे समाज में तपस्वी है कहां? 5000 वर्षों से किसी ने महादेव को, ब्रह्मदेव को, इंद्रदेव को प्रसन्न ही नहीं किया। कोई साक्षात्कार विवरण है क्या कहीं? बताओ। 5000 7000 वर्ष पूर्व की जब महाभारत काल के विषय के बाद बातें हैं, उसके बाद की कोई भी चर्चा ऐसी प्रमाणिक नहीं है जिससे ये स्पष्ट होता हो कि मैंने तप करके महादेव से वरदान प्राप्त किया। सब कपोल कथाएं। लेकिन वास्तविक सत्य ये होता था, और आप कोई प्रयास करेगा तो संभवतः हो, आज भी संभव है। तो वो व्यवस्था ही नहीं रही, आवश्यकता ही नहीं। तुम जिस विषय को जानते हो, वहीं रावण कोई छोटा विषय नहीं था। रावण ने स्वयं अपने शीशों को काट काट के चढ़ाया महादेव को प्रसन्न करने के लिए। तो ऐसे तपस्वी थे धरा पर, जिन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि तप से वाकई में संभव है राज्य। रावण ने तप से ही राज्य स्थापित किया, सत्य यही है। महादेव। आचार्य जी कहते हैं कि रावण आर्यंस और द्रविडियंस के बीच की कड़ी है, क्या ये सच है? ये वास्तविक सत्य है कि धर्म के नाम पर आज भी रक्तपात हो रहा है, और वो काल ऐसा था कि जब रक्तपात थम गया। फिर रावण ने संपूर्णता से ये सिद्ध करके दिखाया कि आर्य विशेष नहीं है, मैं ही विशेष हूं, क्योंकि वो द्रविड़ों और आर्यों की
बीच की कड़ी था। और कुछ समय तक तो रावण सिर्फ सौम्य स्वभाव में था, उसने शिव तांडव रचा, वेदों का उत्थान किया, बहुत सी बातें हैं, सामवेद का बहुत सारा विवरण ऐसा मिलता है जहां रावण ने बहुत सारे स्त्रोतों की रचना की है। मेरा अगला सवाल ही यही था कि क्या रावण कवि था। अच्छा, रावण गायक था। वेदों को एक लय में पिरोने वाला रावण ही है। इसलिए हम कुछ भी कहें, परंतु वो श्रेष्ठ था, वो विद्यमान था। आचार्य जी कहते हैं कि नागलोक के लोग रावण की डेड बॉडी को उठा करके ले गए थे कि वो उसे दोबारा जीवित कर सकें। हाँ, ऐसा माना जाता है। देखिए, आप मिस्र के कुछ चित्रों को देखिए, और आज तो अभी एक नई रिसर्च जो सामने है वो ये है कि मिस्र यानी इजिप्ट जो है वो नीचे उसके नागलोक था, और कोई ऐसा लोक है जहां से वो लोग आते हैं और रावण को ले जाते हैं और फिर उसकी मम्मी बना के, या पता नहीं किस प्रकार से, कोई रंगीला करके कोई पहाड़ है, पर्वत है, वो 8000 फीट की ऊंची पहाड़ी पर, वहां एक प्रकार का एक विचित्र स्थान है जहां कहा जाता है, सत्य कितना है पता नहीं, क्योंकि सरकारें भी लगी हुई है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस बात पर चर्चाएं की हैं कि वहां कुछ है जो रावण है या रावण से जुड़ा हुआ है, किसी की बॉडी है। कुछ लोगों का मानना यह है कि रावण की ही बॉडी है वो, परंतु वो एक किंवदंती हो सकती है, मौखिक तौर पर चर्चा हो सकती है, प्रमाणिक तौर पर कहीं कुछ लिखा नहीं है ऐसा, या किसी लिपि में लिखा भी होगा तो उसको पढ़ पाना हम लोगों के लिए बड़ा असंभव है आज। ऐसा है कि वहां कुछ है, कोई मम्मी है। आचार्य जी, कुछ लोग आज भी रावण की पूजा करते हैं। हाँ, इंडिया में भी रावण का मंदिर है। बिल्कुल। आप देखिए ना कि रावण ने क्या किया। रावण ने द्रविड़ों को और आर्यों को मिलाकर एक नई संस्कृति की रचना की और उन सबको श्रेष्ठ ज्ञान दिया। आप सोचिए कि आज भी आप श्रीलंका जाइए, वहां बहुत सारे ब्राह्मण आपको ऐसे मिलेंगे जो रावण की पूजा करते हैं, क्योंकि रावण को ब्राह्मण मानते हैं वो, और रावण ब्राह्मण ही था। तो रावण जो है विश्रवा ऋषि से उत्पन्न था। विश्रवा ऋषि जो है वो पौलस्त्य के पुत्र थे। पौलस्त्य जो है वो रावण का मतलब ब्रह्मा का पुत्र था। तो ब्रह्म से ही, तो इसलिए आज भी ब्राह्मण लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो रावण को पूजते हैं, और इसमें गलत भी क्या है। आचार्य जी, अगर रावण इतना विद्वान था, अगर उससे गलती हो सकती है, अगर आज हमसे कोई गलती होती है तो हमें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ हमसे गलती हुई है, लेकिन एक गलती इतने लंबे समय तक खींचना, तो ये क्या था? ये निश्चित था? देखिए, ये सब लीलाएं हैं। मैं आपको बता दूं, आप रावण के दृष्टिकोण से थोड़ा सोचिए। आप एक व्यक्ति जो हजारों लाखों वर्षों से सिंहासन बैठा है, सत्ता करते करते उब गया है, उस काल में स्त्रियों को वर चुनने का अपना ही एक वो था। स्त्रियां आर्यों को, द्रविड़ों को, किसी को भी वर चुन सकती थी, ये उनको पूरा अधिकार था। रावण की बहन सुपर्णखा ने भी यही किया। राम को देखकर उनका मन विचलित हुआ और उन्होंने जाके उनसे कहा कि मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मर्यादा नहीं खोई उन्होंने। क्या बोला? पति रूप में आप मुझे स्वीकार करें। राम ने बोला मैं तो विवाहित हूं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे छोटे भाई के पास चले जाओ। तो क्या राम यही नहीं कह सकते थे कि मेरा भाई छोटा भी विवाहित है? जबकि हम इतिहास उठा के देखें तो स्वयं कैकेयी ने भी इसी प्रकार से दशरथ से शादी की थी। उनकी भी तो कई पत्नियां थी। उस काल में भी ऐसा होता था, एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी रह सकती थी, परंतु राम ने स्वीकार नहीं किया। कारण तो ऐसे बहुत सारे ढूंढ सकते हैं। कारण ये भी ढूंढ सकते हैं कि आम व्यक्ति की बहन को कोई व्यक्ति उठा के ले जाए, या उसके नाक कान काट दे, या पत्नी को उठा के ले जाए, कोई कैसे छोड़ दे। तो युद्ध के कारण कई सारे थे, राजनीतिक कारण भी होंगे, पर उन सारे कारणों को अलग हटा के एक अलग कारण देखिए। एक कोई ऐसा पुरुष जो दिव्य हो, जो देवता के स्वरूप हो, जो मर्यादा हो, जो पुरुषोत्तम हो, और उसको पता हो कि तुम्हारे भाग्य में एक ऐसा व्यक्ति आएगा, भगवान अवतरित होंगे, वो तुम्हारा संहार करेंगे, तो तुम मौका छोड़ दोगे क्या?
और रावण जैसे विद्वान व्यक्ति को पता नहीं होगा क्या? तो चल क्या रहा था? अगर एक साथ संपूर्ण साम्राज्य की सेना, पुरुष लोग सब अगर राम के ऊपर टूट पड़ते तो वहां कुछ बचता क्या? बारी बारी से क्यों भेजे गए वो? एक पिता को पता था कि मुझे अकेले ही नहीं मरना है, संपूर्ण पापियों के साथ मुझे मुक्त होना है। क्या होना है? मुक्त होना है। एक संदेश है रावण की ओर से कि अगर परमेश्वर है और तुम्हारी परीक्षा में संपूर्ण है तो तुम मुक्त हो जाओ, अपने अहंकार के साथ मुक्त हो जाओ। ये भी तो विषय है। आप सिक्के के एक ही पहलू को मत देखिए ना, दूसरे पहलू को भी देखिए, तो वहां रावण आपको गलत नहीं दिखाई देगा। इसीलिए हमारे देश में बहुत जगह रावण की पूजा होती है। वो लोग रावण को कभी भी अपराधी नहीं मानते। और पहली बार थोड़ी हुआ था ये, हजारों बार ऐसे गलत काम हुए हैं धरती पर। लोगों को सजाएं मिली भी हैं और नहीं भी मिली, परंतु रावण रावण था। आज भी रोमांच करने वाला विषय है। एक ऐसा साम्राज्यशाली जिसको राक्षसेंद्र कहा गया, स्वयं इंद्र, जिसके गले में माला पहना कर सुबह प्रणाम करते हो, छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव महादेव। आज इतना कुछ सीखने को मिला। मैं जहां तक कि मेरे मन में भी यही सवाल था कि अगर रावण जैसा इंसान गलती कर सकता है तो हमसे गलती क्यों नहीं हो सकती? स्वाभाविक है। एंड आपने इस नजरिए से उसे इस दृष्टिकोण से दिखाया कि अब वो रावण के लिए है ना नेगेटिवली थॉट प्रोसेस ही बदल गया। मैं आशा करता हूं कि हमारे व्यूअर्स को भी ये बड़ा इंसाइटफुल लगा, और आपको कैसा लगा जरूर कमेंट पे आप हमें लिख करके बताएं। और फिर से धन्यवाद स्वामी जी। महादेव महादेव। बहुत बहुत हर हर महादेव।